फ्रेंड्स, तो अब हमारा 10th एग्जाम्पल है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x, वेर माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन x इज लेस देन पाई बाई 2। ये हमें दिया गया है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट दिस एज tan इनवर्स cos x एज इट इज़ 1 प्लस साइन एक्स। ओके, 1 प्लस साइन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स का क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। कि वी नो दैट ये 1 है तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 1 हुआ, और साइन एक्स है उसका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन 2x होता है। वैसे ही साइन एक्स का क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो इसको हम फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स। अब कॉस एक्स है उसको भी हम अलग कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन ये क्या हो गया हमारा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर हो गया। ओके अब इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स नाउ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी के ऊपर हम अभी जा रहे हैं। ओके अपॉन हमारे पास क्या है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। ओके तो ये यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला tan इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ओके अब इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, पूरा जो है हमारे पास ओके ये इसको हम cos x बाई 2 से अगर डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस tan x बाई 2 साइन अपॉन कॉस इज tan अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। ओके अब हमें tan a प्लस b उसकी फॉर्मूला पता है, तो 1 इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 4। वी नो दैट tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है 1, तो tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा पाई बाई 4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ओके ये हो सकता है। अब हमारा आंसर क्या होगा, यस विच इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। लेकिन हमें यहाँ पे अभी कंडीशन चेक करनी है, क्या है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाई 2। इसके लिए हम कंडीशन चेक करेंगे। तो हियर वी हैव वन कंडीशन माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाई 2। अब हमारे पास आंसर क्या आया पाई बाई 4। हमारा आंसर क्या आ रहा है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो हमें इसके लिए चेक करना है कंडीशन कि तो क्या कर सकते हैं माइनस एक्स बाई 2 है तो सबसे पहले डिवाइड कर देंगे पाई बाई 4 इज लेस देन एक्स बाई 2 इज लेस देन पाई बाई 4। 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर हमें इसको पूरे को पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो क्या मिलेगा पाई बाई 4 इज ग्रेटर देन माइनस एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 4। ओके ये हो गया। अब हम पाई बाई 4 को ऐड करेंगे, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा पाई बाई 2 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन नाउ पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 विल बिकम 0। ओके तो ये हो गया हमारा। तो हमारे पास क्या आया 0 से पाई बाई 2 उसका ये हमारा हो गया, और tan इनवर्स जो है उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होनी चाहिए इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो हैंस द आंसर इज आंसर क्या मिला हमें पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि ये सेटिस्फाई हो रहा है, वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। ओके अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। होपफुली यू ऑल आर गेटिंग इट कि हम क्या कर रहे हैं अभी। ये तो 11th एग्जाम्पल है हमारा विच इज इसके बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है। वो क्या है tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है माइनस पाई बाई 4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन
π/4। ओके, ये हमारी कंडीशन है। तो इसके इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने आगे के एग्जांपल में किया था, क्या किया था, ऐसा हमारे पास cos x/2 माइनस साइन x/2 अपन cos x/2 प्लस साइन x/2 था। इसके जगह यहाँ पे हमारे पास cos x और sin x है, तो वी नो दैट अब हमें क्या करना है, पूरे को हमें cos x से डिवाइड करना है। तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। देखिए बिल्कुल ही हमें सेम आंसर मिल रहा है। तो अब नाउ अगेन वी नो दैट 1 क्या है, 10π/4। तो इसके हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 10π/4 माइनस x। ओके, अब हमें चेक करना है π/4 माइनस x, ये कहाँ पे आएगा, पे x तो है, π/4 ऐड कर दे यहाँ पे कि माइनस तो क्या हो जाएगा 0 से π/2 के बीच में, और वो हमारा है आंसर क्या हो जाएगा π/4 माइनस एक्स, वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में आएगा। फिर भी हम यहाँ पे देख रहे हैं माइनस π/4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन π/4 है। हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले माइनस एक्स कर लेते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, π/4 इज ग्रेटर देन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस π/4। ओके, अब π/4 ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा, π/4 प्लस π/4 इज π/2 इज ग्रेटर देन π/4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा आ गया 0 से π/2 के बीच में। और हमारा आंसर कहाँ पे होना चाहिए, 10 है तो माइनस π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो ये हमारा आंसर फुलफिल हो रहा है। तो हमारा आंसर इज π/4 माइनस एक्स। ओके, होपफुली यू ऑल आर गेटिंग इट। ये क्या करना है, अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं आपको ज़रूर से उसका आंसर दूंगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। और आई रिक्वेस्ट यू कि ये आप सब नोट कर ले सारे के सारे, कि या फिर आपको बार बार वीडियो भी देखना होगा तो आप इजीली सब कुछ समझ पाओगे। अब जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 12 इज cot इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स है हमारे पास और 1 माइनस साइन एक्स है, इनके अंदर कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं। 1 है और यहाँ पे साइन एक्स है, तो इसके डिवाइड बाई 2 करके डिग्री चेक करते हैं। तो क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स का क्या हो सकता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ओके, तो इसके इक्वल्स टू हमें क्या मिला, यस, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। देखिए हमें क्या मिल रहा है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन एक्स है तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स का क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ओके, इसके इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया। तो अब हमें याद रखना है कि 1 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। तो अब वापस से चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो इसके इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। ओके, तो मैं स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल कर रही हूँ। अभी आपको पता ही है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, हाँ मॉड्यूलस फॉर्म होगा। वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स लेनी है। ओके, सॉरी आई फॉरगॉट, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन π/2। ओके, तो ये हमारी कंडीशन है। ओके, तो अब हमें सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स ही लेनी है, तो हम मॉड्यूलस नहीं अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट ही लिख रहे हैं। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, उसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ओके, प्लस 1 माइनस साइन एक्स का क्या है, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाय फिर से वही कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। कि ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ओके, एक्स के इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, यस वी नो दैट
कॉट इनवर्स, अब कॉस एक्स बाई टू टू टाइम्स हो जाएगा, टू कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हमारा न्यूमरेटर खत्म हो गया। अब चलेंगे डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, मतलब कॉस एक्स बाई टू और माइनस कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहा है। अब साइन एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू, तो क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स बाई टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉस अपॉन साइन इज कॉट एक्स बाई टू। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक्स बाई टू। इसको भी हम चेक कर लेंगे, कैसे चेक करेंगे, हमारे पास क्या है, जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाई टू। कॉट इनवर्स के लिए हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स कहाँ पे होना चाहिए, जीरो से पाई के बीच में, क्योंकि जीरो से पाई के बीच में हो रहा है और ये तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में है, तो ऑब्वियस ही चीज़ है वो होगा ही। फिर भी हम उसको टू से डिवाइड करके देखते हैं, जीरो इज लेस देन एक्स बाई टू इज लेस देन पाई बाई फोर, तो ये तो जीरो से पाई बाई फोर के बीच में आ गया, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो हमारा आंसर है एक्स बाई टू। कि फिर से आप पूरा एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ही इजी है, सिर्फ दिखने में थोड़ा सा, जब क्वेश्चन देख के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आप सॉल्यूशन जब देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ करने को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 11th के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज है, जो सारे के सारे फॉर्मूले हैं वो आपको सभी के सभी याद होने चाहिए। तो प्लीज़ रेफर दैट ऑल, ओके, वो सारे के सारे एक बार रेफर कर लीजिए और फिर से देखिए, आपको समझ में आ ही जाएगा कि आपको क्या करना है। आपको अगर मैं और भी एग्जांपल्स दूँ तो आप इजीली कर पाओगे, ऐसे एग्जांपल्स है, बहुत ही इजी है। फिर तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। हाँ, तो हमारा 13th एग्जांपल जो है वो है प्रूव करने के लिए, हमें प्रूव करना है यहाँ पे, प्रूव दैट 3 sin inverse x is equals to sin inverse of 3x minus 4x cube। ये हमें प्रूव करना है, वेर x belongs to -1/2 to 1/2। ओके, तो अब हम दो एग्जांपल ऐसे देखेंगे जिसमें प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम RHS ले लेते हैं, तो पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा इन RHS। ओके, RHS में x इक्वल्स टू साइन थीटा लिख लेते हैं, तो RHS क्या हो जाएगा, RHS इक्वल्स टू साइन, सॉरी यहाँ पे साइन इनवर्स है, मैंने लिखने में मिस्टेक कर दिया, फिर मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे है साइन इनवर्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, एंड वी ऑल नो दैट ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का। ये साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला है। तो इसके इक्वल्स टू आंसर क्या आना चाहिए, 3 थीटा, और 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन इनवर्स एक्स। ओके, हमें ये मिल गया LHS, लेकिन LHS के लिए यहाँ पे एक और कंडीशन भी हमारे पास है, विच इज x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2। तो सबसे पहले हमें ये कंडीशन भी देखनी होगी, तो -1/2 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/2। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्लोज ब्रैकेट है, इसलिए हम इक्वल्स टू पोस्टेंट भी लेंगे। ओके, अब हमारे पास क्या है, सिर्फ x नहीं है, साइन इनवर्स x है और 3 टाइम्स है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसके लिए चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, -1/2 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 है, तो हम यहाँ पे पहले तो थीटा ले लेंगे, x इक्वल्स टू क्या है, साइन थीटा। ओके, साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2 इज लेस देन और इक्वल्स टू थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ओके, अब साइन इनवर्स -1/2 क्या हो रहा है, -π/6 इज लेस देन और इक्वल्स टू थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू π/6। ये हो गया -π/6 और ये हो गया π/6। अब हमें चाहिए क्या, 3 थीटा चाहिए, तो वी कैन राइट दिस एज -π/6 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू, सॉरी π/2 हो जाएगा यहाँ पे, इज लेस देन और इक्वल्स टू π/2। तो -π/2 से π/2 के बीच में क्या आता है, साइन इनवर्स, तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स 3 थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, विच इज 14। नेक्स्ट एग्जांपल इज नंबर 14। यहाँ भी हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 3
cos inverse x is equals to cos inverse of 4x cube minus 3x, where x belongs to 1/2 to 1. ओके, यहाँ पे हम बिल्कुल आगे जो हमने एग्जाम्पल किया था बिल्कुल वैसा ही करेंगे. क्या करेंगे? पुट x इक्वल्स टू cos थीटा इन RHS. तो RHS विल बिकम, क्या हो जाएगा RHS इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, नाउ वी नो दैट 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 3 थीटा. तो विच इज इक्वल्स टू 3 थीटा हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 3 cos इनवर्स x, और वो हो गया हमारा LHS. लेकिन हमने अभी तक ये कंडीशन चेक नहीं की है, तो हम कंडीशन चेक करेंगे. तो हमारे पास कंडीशन क्या है? 1/2 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1. ये हमारी कंडीशन है. ओके, तो अब इसके ऊपर हम अगर अप्लाई करें x इक्वल्स टू क्या है? cos थीटा. तो क्या मिल जाएगा? 1/2 इज लेस देन और इक्वल्स टू cos थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू 1. ओके, नाउ दिस implies that cos inverse 1/2 is less than or equals to theta is less than or equals to cos inverse of 1. okay, तो ये 1/2 से लेके 1 हो गया, which implies what? pi/3 is less than or equals to theta is less than or equals to 0. We know that cos inverse 1 is 0 and cos inverse 1/2 is equals to pi/3. लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? pi/3 इज लेस देन 0 नहीं है पॉसिबल. ओके, तो क्या हो गया? क्या हमने गलत किया? मतलब ये प्रूव नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रूव हो रहा है. लेकिन हमने मिस्टेक कहाँ पे की? हमने मिस्टेक की यहाँ पे. क्यों? 1/2 इज लेस देन और इक्वल्स टू cos थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 हमने यहाँ पे लिखा. ओके, लेकिन ये कहाँ पे है? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये अगर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी नो दैट cos इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 1/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू cos इनवर्स 1. तो हमारे पास आ जाएगा pi/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. तो अब हो गया हमारा प्रूव. ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर. अब हमने प्रूव कर दिया LHS. ओके फ्रेंड्स, होपफुली यू ऑल आर गेटिंग इट. अब आगे का जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. होपफुली आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है. अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बिलो. थैंक यू.